अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शहबाज ने मुझे मारिया की शर्मनाक वीडियोस दिखाई जिसके बाद मैंने उसको कत्ल कर दिया है। मारिया को प्रेग्नेंट किसने किया? क्या वाकई वो प्रेग्नेंट थी? फैसल ने आखिरकार सच उगल दिया। बड़ा भाई शहबाज और भाभी सुमेरा पूरी प्लानिंग करके घर में आए थे। बड़ी अजीब सी बात है कि पूरा खानदान उनको बचाने के लिए कोशिशों में लगा हुआ है। सुमेरा के घर वाले 15 लाख बकौल उनके पुलिस को भी दे चुके हैं। मारिया को दिन में ही कत्ल कर दिया गया था। वीडियो बाद में बनाई, रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि मारिया को अंधेरे में दफन कर दिया जाए और कोई सवाल भी ना पूछे। वीडियो में मारिया के साथ वाले बेड पर आखिर जो लड़की मौजूद है वो कौन निकली? आज की वीडियो में कुछ हैरतनाक इंकशाफात करेंगे। टोबा टेक सिंह में जी मारिया को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारी आवाम जो है उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए। और देखें ना कि कितनी गलत बात है। आप लोग शर्म से ना डूब मरें। आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है जिसकी सोच ये है कि इस पर बात ना की जाए। ये एक खौफनाक किस्म का केस है। मुख्तलिफ जो लोग हैं इस पर बात कर रहे हैं और बात करना बनती भी है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो ऐसे दरिंदे जो कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं वो और निकलेंगे और इसी तरह से अपने बच्चों को खाना शुरू कर देंगे। तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि ये केसेस नहीं होंगे? बात करने से ये केसेस ख़त्म होते हैं। थोड़ी सी अकल शऊर हासिल कर लेते, 2 जमातें पढ़ लेते तो यकीन करें कि इतनी घटिया सोच ना होती। टोबा टेक सिंह मारिया के केस में जी 2 अहम तरीन डेवलपमेंट जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। नंबर 1 डेवलपमेंट जो है, फैसल ने अपने बयान को अदालत में जो है वो जमा करवा दिया है, यानी कि रिकॉर्ड करवा दिया है। ये बयान उसने पुलिस की कस्टडी में नहीं दिया बल्कि जज के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है। नंबर 2, मारिया कत्ल की वायरल होने वाली वीडियो का फोरेंसिक करवा लिया गया है और इसमें यह बात सामने आई है कि कमरे में 4 नहीं बल्कि 5 अफराद उस वक्त मौजूद थे और पुलिस को अब 5वें इंसान की तलाश है। ये झूठ, ये दरिंदगी और ये खौफनाक रिश्तों की असलियत का केस है जहां पर अपने ही बेदर्दी से जो है कत्ल करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं और उसके बाद जो है अपने ही इस मामले को ढकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। क्या ये जो 5वां शख्स है, 5वां इंसान है जिसकी तलाश इस वक्त पुलिस से शुरू कर दी है इसका फोरेंसिक होने के बाद वीडियो का, क्या ये मारिया की बहन नाजिया है या फिर सुमेरा की बेटी जन्नत है या फिर कज़न का बेटा है? इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले जी फैसल के इंकशाफात पर हम लोग बात कर लेते हैं जिससे कत्ल की असल जो प्लानिंग है वो बेनकाब हुई है। फैसल ने जी इकरार किया है कि मारिया का कत्ल उसने ही किया है, लेकिन कत्ल करवाने वाला बाप अब्दुल सत्तार नहीं बल्कि बड़ा भाई शहबाज था। अभी तक शहबाज और उसकी बीवी जो है वो सुमेरा कहते हुए आए हैं कि मारिया ने मरने से पहले हमें ये बताया था कि उसका बाप अब्दुल सत्तार और भाई फैसल उसके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, जिनसी अमल करते हैं। जब ये बात सुमेरा को पता चली तो उसने शहबाज को बताई और शहबाज ने अपने बाप और भाई को कहा कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन बाप और भाई ने हमारी 2 बेटियों को यरगमाल बना लिया। पिस्टल और कुल्हाड़ी के जोर पर पहले मारिया को मारा और फिर हमें डराया धमकाया कि तुम्हारी दोनों बेटियों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, फैसल ने भी इकरार किया कि जी वो मारिया से जिनसी ज़्यादती करता था और फिर कत्ल भी उसने कर दिया है। सुमेरा और फैसल के इन बयानात की वीडियोस जो हैं वो पुलिस के पास मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब फैसल कहता है कि ये सारी कहानी झूठी है। फैसल और सुमेरा प्लानिंग करके घर आए थे। शहबाज ने मुझे आकर मारिया की वीडियोस दिखाई जिसमें वो किसी लड़के से बात कर रही थी। ये एक वीडियो कॉल थी जिसकी रिकॉर्डिंग इसने की हुई थी। फिर शहबाज ने कहा कि ये हमारी इज्जत ख़राब कर रही है, हमारी इज्जत पे बात आ रही है, मेरा बाजू काम नहीं करता, तुम इसे मार दो, हम लोग मामले को घर में ही निपटा देंगे। फैसल ने बताया कि हमारा बाप अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ इस सारे मामले में शामिल था। हमने मिलकर मारिया पर तशद्दुद किया और मैंने गला दबाकर उसे मार दिया। कत्ल हमने दिन में ही कर दिया था। उसके बाद हम रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुमेरा और शहबाज ने मिलकर प्लान किया कि पहले वो हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आएंगे कि मारिया को जी हैज़ा हो गया है, उसकी तबीयत बड़ी सीरियस है। इसके बाद हमने मारिया की लाश उठाकर एक कमरे में रख दी और उसको कवर कर दिया। रात हुई तो शहबाज और सुमेरा ने रोना डाल दिया कि गलत काम हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मारना नहीं चाहिए था, सिर्फ तशद्दुद करके जो है उसको समझा देते, डरा देते, धमका देते। फिर अचानक जी सुमेरा जो है वो कमरे में आई और बाहर आकर बोली कि लगता है कि मारिया अभी तक जिंदा है। हम वापस कमरे में गए तो शहबाज बोला फैसल एक
एक बार 2 से 3 मिनट तक जो है तुम मारिया का सांस रोको तकिए से, अगर जिंदा भी होगी तो वो मर जाएगी। साथ साथ शहबाज और सुमेरा ड्रामा भी करते रहे कि ये क्या हो रहा है, बड़ा गलत हुआ, रोना भी शुरू कर दिया। इन दोनों ने ये सब अपनी वीडियो के लिए किया था। वीडियो बनाकर वो कहते हैं कि जी हमें इन्होंने फंसा दिया। फिर यही वीडियो दिखाकर शहबाज ने मुझे जना एक्सेप्ट करने पर जो है मनाया कि तुम ये बात मान लो। ऐसा लगता है कि शहबाज या तो खुद मारिया के साथ गलत काम करता था या उसे मालूम था कि कोई तो इन्वॉल्व है और ये बात मेडिकल में साबित हो सकती है, इसीलिए उसने मुझे फंसा दिया और कहा कि तुम जना की बात बोल दो। वीडियो के डर से हमने वही बयान जो है वो दिया जो शहबाज ने हमें याद करवाया था। ये शहबाज और सुमेरा का प्लान था, हमें नहीं पता था। शहबाज हमारा बड़ा भाई था, वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकता था। उसने अब्बू को भी बहुत अच्छे से ट्रैप कर लिया। वीडियो में जी आप सबको पता है कि साफ देखा जा सकता है कि मारिया की लाश के साथ बेड पर एक और इंसान मौजूद है। ये मारिया की बहन नाजिया हो सकती है और वो मौके की वाहिद गवाह भी है। नाजिया को गायब कर दिया गया है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस जो है नाजिया के हवाले से कोई बात नहीं कर रही। पुलिस जो है नाजिया का जिक्र ही नहीं कर रही। थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको समझाती हूँ कि सब पुलिस क्या कर रही है। ये हमारे हाई प्रोफाइल केसेस का हाल है, जहाँ पर पुलिस जो है अननोन लोग जिनकी कोई जो है पहुंच भी नहीं है, सिर्फ इनके पास पैसा है, उनके पैसे के नशे में पुलिस जो है आके एक हाई प्रोफाइल केस को दबाने की कोशिशों में लगी हुई है। पुलिस को ये चाहिए था कि उसे तलाश करते जो एक वजूद वहाँ पर नज़र आ रहा था, जो उसकी बहन भी थी, ये एक वाहिद गवाह है, लेकिन पुलिस सुकून से बैठी हुई है, उसका बयान ले लेते ताकि कैफरे किरदार तक इन दरिंदों को पहुँचाया जा सकता। लेकिन हम सब मौत भूले हुए हैं। वो लोग भी जो कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों इसको बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके अपने घर में ये सब कुछ हो या आपके साथ हो तो आप फिर सोचिएगा, पूछिएगा कि हमें ये रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। जिसको कुछ भी नहीं आता ना इस मुल्क में, यकीन करें वो सिर्फ बकवास कर सकता है, और बकवास करने के कोई पैसे नहीं होते। एक इंसान को कत्ल कर दिया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद आप लोग कहते हैं चुप हो जाओ। चुप रह के तो आप लोगों ने मुल्क का ये हाल कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया आपने अपने बच्चों को भी और इस मुल्क को भी, क्योंकि इस मुल्क में आप जैसे लोग हैं जिनकी सोच इतनी घटिया है। अब जी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ये वीडियोस ही हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान की एक समझदार जो है क्लास है, और समझदारी पढ़ाई से नहीं आती, समझदारी जो है अकल शऊर से आती है, तरबियत से आती है, जो चाहते हैं कि मारिया को इंसाफ मिले और किसी बच्चे के साथ ये सब कुछ ना हो। तो पुलिस ही इस वक्त ये दरिंदगी कर रही है, दरिंदगी ही कहूँगी कि पुलिस जो है ये हाई प्रोफाइल केस के बावजूद जो है मामलात को दफन कर रही है। रोज़ पुलिस एक नया बयान ले लेती है। पुलिस ने अभी तक 2 सहाफ़ियों को जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। 2 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेकर ये दरिंदगी की असल कहानी दुनिया के सामने लेकर आए, जहां पर ये कल्प्रिट्स जो हैं, ये मुल्ज़िमान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने जी अपनी बहन के साथ जिनसी ज़्यादती की है, हमने अपनी बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की है। उन्होंने जी 2 जर्नलिस्ट को उनसे इंटरव्यू लेने पर उनके खिलाफ जो है FIR काट दी है, पर्चा काट दिया। यानी कि भाई ये इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि आप अगर केस को रिपोर्ट करेंगे तो हम आप पे पर्चा कर देंगे। और बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं 15 लाख के। ये तो 15 लाख वो हैं जो फैमिली के मुंह से निकल गए, पता नहीं और कितने लाखों होंगे जो ये अभी तक खा चुके हैं। इसीलिए केस का रुख चेंज कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेन कल्प्रिट्स हैं। आवाज़ उठाएं ताकि CM तक ये जो है मामला पहुँचे, और अगर CM इसका नोटिस ले भी लेती हैं, उसको परसू नहीं करती, तो वही हाल होगा जो बाकी केसेस का होगा। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाज़ उठाएं मारिया के लिए।